हेलो नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। मैं देवाराम सारन आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। अपना है वो जेट 2026 का रिजल्ट है वो घोषित हो गया है। आज अपन बात करने वाले हैं कि अब रिजल्ट घोषित होने के बाद में अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। तो काउंसलिंग प्रक्रिया के अंदर है वो अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। उसके अलावा जब अपन कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर है वो डीबी करवाने जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, यानी कि अपन रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे। तो रिपोर्टिंग के टाइम में वो अपन को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उन सब के बारे में वो अपन चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज के वीडियो को। ये वीडियो लगभग 7 से 8 मिनट का रहने वाला है और आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो जितने भी अपने दोस्त हैं उन सब के पास में इनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर दे। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अपन देखते हैं डॉक्यूमेंटों की। तो सबसे पहले अपन अब जाएंगे काउंसलिंग करवाने। तब अपन की है वो 10वीं की अंक तालिका चाहिए कि क्या चाहिए कि अपन को 10th क्लास की क्या चाहिए मार्कशीट चाहिए। क्या चाहिए 10th क्लास की मार्कशीट है वो अपन को चाहिए। उसके अलावा मैं बताऊं तो अपन को 12th क्लास की है वो मार्कशीट चाहिए। ये दोनों है वो जरूरी है। उसके अलावा स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी की है वो अपन को आवश्यकता रहेगी। तो टीसी है वो आप जरूर लेकर जाना। चरित्र प्रमाण पत्र सीसी जिसको अपन बोलते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट है ये भी है वो इसकी भी आवश्यकता रहेगी। उसके अलावा स्थानांतरण प्रमाण पत्र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये भी है वो अपन को साथ में ले जाना है। निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास किसकी बात करेंगे, मूल निवास है वो ये बना हुआ होना चाहिए। अगर किसी के मूल निवास नहीं बना हुआ है तो भी आप है वो तहसील में जाके जल्द से जल्द अपना मूल निवास है वो बना दे। फिर आता है अपना जाति प्रमाण पत्र, क्या आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट की मैं बात करूं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो अपना ओबीसी और जो अपने ये आते हैं ईडब्ल्यूएस और एमबीसी इनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो जिनको भी जिस भी कैटेगरी में है उनको जो जिससे का अभी सिलेक्शन है वो कैटेगरी से होता है उन कैटेगरी वालों को सभी को है वो कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना, हर बार ये प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट्स हैं बच्चे हैं वो क्या लेके आ जाते हैं 1 साल से पुराना जाति प्रमाण पत्र लेके आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ST SC वालों का तो है वो चल जाता है, लेकिन इसके अलावा जो भी कैटेगरीज है इनका है वो 1 साल से पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। अगर आप फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हो PH हो तो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का है वो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र है ये लागू होना चाहिए। इसमें से 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट। उसके अलावा मैं बात करूं 10वीं की मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र ये आपको है वो काउंसलिंग के समय अपलोड करने पड़ेंगे। तो इन सब को है वो आप काउंसलिंग से पहले पहले तैयार करवा लेना। कॉलेज अपने स्कूल जाके TC CC वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लेना। जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ ST SC को छोड़कर। उसके अलावा अगर आप TSP एरिया से आते हो, कौन से एरिया से आते हो TSP एरिया से आते हो तो आपका मूल TSP का है वो मूल निवास होना चाहिए। अपने है वो पासपोर्ट साइज की फोटो है वो आपके पास होना चाहिए। ये फोटो आपको है वो कब चाहिए, रिपोर्टिंग के टाइम चाहिए। कौन रिपोर्टिंग के टाइम चाहिए। एडमिट कार्ड होना चाहिए अपना जेट का एडमिट कार्ड है वो आप संभाल के रख लेना। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो अभी जेट की साइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसकी है वो 3-4 फोटोकॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए। सीट अलॉटमेंट लेटर ये आपको है वो काउंसलिंग के बाद में प्राप्त होगा। जब अपना सीट काउंसलिंग है वो अपनी राउंड आ जाएंगे, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, तब है वो आपको सीट अलॉटमेंट पत्र प्राप्त होगा। उसको आप है वो लेकर कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम चाहिए। ये भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ये भी है वो रिपोर्टिंग के टाइम में चाहिएगा। जेट का स्कोर कार्ड है वो अभी भी चाहिएगा और रिपोर्टिंग के टाइम में चाहिएगा। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र अपना इनकम सर्टिफिकेट, क्या इनकम सर्टिफिकेट भी है वो चाहिएगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना। गैप सर्टिफिकेट अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने 12th के बाद में 1 साल है वो जेट की तैयारी की है तो उन स्टूडेंट्स को है वो गैप सर्टिफिकेट है वो बनाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद में बनाना। गैप सर्टिफिकेट में जो कॉलेज आपको अलॉट होती है उस कॉलेज का नाम भी है वो आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये है वो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अब मैं बात करूं कि डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे तो गैप सर्टिफिकेट की बात करें।
अंतराल प्रमाण पत्र की तो गैप सर्टिफिकेट कॉलेज अलॉट होने के बाद में आप अपने तहसील में जाना, वहां पर जो वकील बैठता है उस वकील के पास में है वो 100 रुपए के स्टाम्प के साथ में है वो बनवा देना। आप 100 रुपए के स्टाम्प के 150 रुपए के अंदर है वो बना के तैयार कर देगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो आपके वो बना हुआ है। वैसे भी आय प्रमाण पत्र है वो आप तहसील में जाके बनवा लेना। इसके ऊपर टीचर और किसी सरपंच वगैरह के गवर्नमेंट कर्मचारी के सिग्नेचर करवा के बन जाएगा। जेड का स्कोर कार्ड आपको है वो साइट से डाउनलोड कर लेना। आज आए जेड का स्कोर कार्ड है वो कल आ गया था, उसको है वो कर लेना। आवेदन प्रमाण पत्र आप है वो साइट से आज ही है वो डाउनलोड कर लेना। सीट अलॉटमेंट लेटर आपको काउंसलिंग के बाद में जब सीट अलॉट होगी तब आपको सीट अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होगा, उसको डाउनलोड कर लेना। एडमिट कार्ड आज ही आप डाउनलोड करके उसकी 3-4 फोटो कॉपी पास में रख लो। पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो है वो आप खिंचवा लेना। काउंसलिंग के टाइम में ये चाहिए आपको, रिपोर्टिंग के टाइम में चाहिए। टीएसपी का मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आप बनवा लेना। जाति प्रमाण पत्र आपको है वो तहसील के अंदर जाके वो हाथों हाथ बन जाता है, 2 से 3 दिन में आप है वो बनवा लेना। ई मित्र से बात करके दिव्यांग प्रमाण पत्र तो पहले से आपके पास बना ही हुआ है, नहीं बना हुआ है तो अपना जो नजदीकी सीएससी हॉस्पिटल जो अपना ये लगता है हॉस्पिटल, उस सीएससी हॉस्पिटल में जाके बनवा देना। निवास मूल निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार में वो तहसील में जाके बनवा लेना। चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, 12th की मांग तालिका ये आपको है वो 12th स्कूल से मिल जाएगी। आप सब साथ में जरूर लेके आना और 10वीं की मार्कशीट भी है वो आप साथ में लेके आना। ये अपन को है वो डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। उसके अलावा आपको है वो कौन से कितनी आपके नंबर आए हुए हैं वो कमेंट कर देना। आपको कौन सी है वो कट ऑफ रहने वाली उनका भी वीडियो है वो सरोकार के इस यूट्यूब चैनल पर है वो अवेलेबल करवा दिया है। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो आप है वो अपने दोस्तों के पास में शेयर करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के में। इसी के साथ थैंक यू।